हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किए हैं और प्रश्नों की संख्या 90 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। आगे दिया हुआ है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। आगे दिया हुआ है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा को बनाया गया था। आगे दिया हुआ है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है यानी कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद मठ पुस्तक से। आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका रचना उन्होंने किया था। आगे दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा शक संवत पर। आगे दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। आगे दिया हुआ है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। आगे दिया हुआ है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास का रचना किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद जी। आगे दिया हुआ है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दिया हुआ है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। आगे दिया हुआ है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स हिक्की ने। आगे दिया हुआ है, द व्हील्स ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ स्टोरी यानी इतिहास के पहिया नामक पुस्तक को लिखा था। आगे दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पोस्ट ऑफिस लिखा गया था। आगे दिया हुआ है, किसे इस्पात का चौकट्ठा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नागरिक सेवा को, आईसीएस को। आगे दिया हुआ है, गोदान किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद की। आगे दिया हुआ है, भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। आगे दिया हुआ है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा से सैंडलर आयोग का संबंध था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे दिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अली बंधुओं ने। आगे दिया हुआ है, अली बंधुओं का मतलब यहाँ पे होगा शौकत अली और लियाकत अली, दोनों भाई थे। आगे दिया हुआ है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। आगे दिया हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा शिशिर कुमार घोष ने। आगे दिया हुआ है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत को लिखा था। आगे दिया हुआ है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1786 एक्ट के तहत। आगे दिया हुआ है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जिस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया वह कौन थी? तो उनका नाम था अरुणा आसफ अली। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
आगे दिया हुआ है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। आगे दिया हुआ है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने लागू किया था, शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा तारकनाथ ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को चालू किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वेलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट का लेखक था। आगे दिया हुआ है स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा के रामकृष्ण पिल्लय स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे। आगे दिया हुआ है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा उर्दू में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। आगे दिया हुआ है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आगे दिया हुआ है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वेलेस्ली ने, और वेलेस्ली ने सहायक संधि को भी पारित किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार 1774 ईस्वी में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। आगे दिया हुआ है गोदान और गबन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद की यह रचना है, और यह दोनों उपन्यास है। आगे दिया हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक थे। आगे दिया हुआ है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। आगे दिया हुआ है कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। आगे दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को पारित किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा फैज अहमद फैज ने। आगे दिया हुआ है कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा अल हिलाल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, लेकिन इसका नेतृत्व 1942 में महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे दिया हुआ है बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1896 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया हुआ है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसका आयोजन लंदन में किया गया था। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। आगे दिया हुआ है किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सर पैथिक लॉरेंस ने। आगे दिया हुआ है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1939 में 22 अक्टूबर को शायद, या 22 दिसंबर को। आगे दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे?
तो इसका सही उत्तर होगा सोशलिस्ट पार्टी से। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 को। आगे दिया हुआ है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कांड हुआ था, जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हु लाइव्स इफ इंडिया डूज किसकी उक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू की। आगे दिया हुआ है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। आगे दिया हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। आगे दिया हुआ है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा जीबी कृपलानी, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दे दिया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा एसएन बनर्जी ने। आगे दिया हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया, तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत पाकिस्तान की विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना के तहत, और भारत पाकिस्तान का सीमांकन रेड क्लिफ ने किया था। आगे दिया हुआ है कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, और शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे दिया हुआ है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर पंजाब में। आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह समझौता लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा ही प्रतिदिन 2-3 सेट आपको मिलते रहेगा।